नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था, संस्कृत जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उसका अर्थ क्या होता है, और हमने उसमें देखा था कि संस्कृत जो भाषा है वो क्या कहलाती है, वो उसका उपनाम क्या है, और संस्कृत में तीन मुनि कौन कौन से प्रसिद्ध है उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं माहेश्वरी सूत्र के बारे में। माहेश्वरी सूत्र महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित है। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बता ही दिया था आपको कि महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शिव की आराधना करी, फिर आराधना करने के बाद भगवान शिव ने नृत्य किया, और नृत्य करने के बाद और जो डमरू से जो ध्वनि निकली उसको पाणिनि जी ने ग्रहण किया और किसकी रचना करी, माहेश्वरी सूत्र की रचना करी। तो देखते हैं माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं साथियों। पहला है अ इ उन ऋलिक ए ओ अं अयौ च हैवरट लण यमगणनम जभय गणधश जबगणधश ख फ छ ठ त च ट त व कपय शस सर और हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। अब जानकारी में चीज जो रखनी है वो ये रखनी है कि इसमें अंतस्थ वर्ण कौन सा है, ऊष्म कौन सा है, हल कौन सा है, अच कौन सा है, ये चीजें जानकारी में रखनी होती है। तो बात करते हैं कौन सा सूत्र हमारा अच वर्ण है, कौन सा सूत्र हल वर्ण है, कौन सा सूत्र अपने पंचम वर्ण में आ रहा है, वो सब चीजें आज अपन देखने वाले हैं। तो साथियों, सूत्र एक जो है, सूत्र एक क्या है? सूत्र एक में जो आए हैं वो सभी क्या है? स्वर है। सभी क्या है साथियों? सूत्र एक में स्वर है, सूत्र दो में स्वर है, सूत्र तीन में भी सभी स्वर है, और सूत्र चार में भी स्वर है। तो यहां लिखेंगे हम सूत्र एक से चार। क्या लिखेंगे? सूत्र एक से चार तक जो है वो क्या है? सभी हो गए स्वर। स्वर को ही क्या कहा जाता है? अच। सभी क्या है? अच है। संस्कृत में जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। यहां लिख देता हूं मैं एक बार। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। कौन कौन से? तो देखते हैं। अ ई उ री ली ए ओ आई और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 क्या हो गए साथियों? स्वर हो गए। इनके बारे में जानकारी रखनी महत्वपूर्ण है। तो सूत्र क्रमांक 1 से 4 क्या हो गए? सभी स्वर हो गए। तो एक बार सूत्र भी देख ले वापिस से। तो अयुण ऋलिक ए ओ अं और अयौच। उसके बाद स्टार्ट होता है हैवरट लण। तो बात करते हैं सूत्र क्रमांक 5 और 6। सूत्र 5 और 6 क्या है? हैवरट और लण। इसमें क्या है? सूत्र 5 और 6 क्या है? अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ वर्ण है। यण कौन कौन से?
तो ह य व र ट है ना, तो ह को अभी इसमें गणना, ह की गणना नहीं की जाती है, किसकी करेंगे, तो य की करेंगे। ह य व र ट, तो य व र और ल, ये चार क्या हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए। ठीक है साथियों, तो 1 से 4 सूत्र हो गए और पांचवा और छठा हो गया। अयोन रिलिका एवं अयोच हेवट लन यमगणनम, सूत्र क्रमांक 7। कौन सा सूत्र, सूत्र 7। सूत्र 7 में क्या है, तो सूत्र 7 में क्या है, सभी वर्ण के पंचम वर्ण है, वर्ग के क्या है, पंचम वर्ण है। सूत्र 7 में वर्ग के पंचम वर्ण क्या है, पंचम वर्ण है। ये जानकारी में है ये हमको कि भाई जो अपना पंचम वर्ण है वो सूत्र कौन से में आ रहा है, 14 सूत्र है, तो 14 सूत्र में कौन से क्रमांक पे वो पंचम वर्ण आ रहा है, तो वो हमारा आ रहा है 7वें सूत्र में, है ना, यमगणनम। तो क्या हो गया वो देखते हैं, य म ङ ण यमगणन यमगणन यमगण और ये हो गए, तो ये हमारे पंचम वर्ण हो गए। पुनः इसको दोहरा देता हूं मैं। सूत्र 1 से 4 में सभी स्वर अच होते हैं, स्वर को ही संस्कृत में अच कहा जाता है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। उस कौन कौन से, तो अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। उसके बाद बात करते हैं सूत्र 5 और 6 में क्या है, सभी अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो य व र ल, य र ल नहीं होता है साथियों, य व र ल होता है। उसके बाद बात करें सूत्र 7 में वर्ग के कौन से वर्ण आते हैं, तो पंचम वर्ण आते हैं, यम गण न, ये क्या है, पंचम वर्ण आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगले सूत्र की ओर चलते हैं। उसमें ये चीज देखनी है कि उसमें उन सूत्रों में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हो रहे हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। पंचम वर्ण हो गया, सूत्र क्रमांक 8 और 9, कौन सा सूत्र 8 और 9 में क्या आएगा, वर्ग का चतुर्थ वर्ण, कौन सा वर्ण साथियों, चतुर्थ वर्ण। सूत्र क्रमांक 8 और 9 में वर्ग का क्या आएगा, चतुर्थ वर्ण आएगा, कौन सा, ज भ ग ड द सूत्र है। यमगणनम तो हो ही गया है, अयुन रिलिका ए ओं अयोच हेवट लन यमगणनम ज भ य ग ड दश, ज भ ग ड द। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, ज भ ग, तो ये 3 तो याद है, ये एक एक याद करिए। उसमें क्या देखना है, उससे हमको ध्यान में रहेगा कि भाई चतुर्थ वर्ण कौन सा है। पूरी देख लीजिए आप, पहले सूत्र देख लीजिए, सूत्र देखने के बाद एक एक वर्ग देखिए, एक एक वर्ग देखने के बाद क्या करना है, उनके वर्ण देखिए। पहला वर्ण कौन सा है, दूसरा वर्ण कौन सा है, तीसरा कौन सा हुआ, चौथा कौन सा हुआ और पांचवा कौन सा हुआ। तो पंचम वर्ण हमारा आ गया। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ वर्ण की, तो जब ग और उसके बाद ढ और ध, ढ और ध, ये क्या हो गए, वर्ग के चतुर्थ वर्ण हो गए। अब जानकारी में ये चीज रखनी है
वहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें से बताइए, इसमें से बताना रहता है या निम्न में से बताइए कि भाई अंतस्थ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन मिलेंगे आपको अंतस्थ बताने के लिए, फिर आपको जानकारी में रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा जो अपना सूत्र था वो अंतस्थ में हो रहा है, कौन सा सूत्र था वो अपना पंचम वर्ण हो रहा है, कौन सा सूत्र ऐसा था जो चतुर्थ वर्ण की जानकारी देता है, ऐसी सभी चीजें। अब बात करते हैं कि सूत्र क्रमांक 10वें सूत्र में सूत्र क्रमांक क्या है 10 में वर्ग का प्रतिवर्ण रहता है। पंचम वर्ण की बात कर ली, चतुर्थ वर्ण की बात कर ली, अब रहा कौन सा तृतीय वर्ण रहा। तो वापिस से सूत्र देखना हो तो देख लीजिए, पुनः उस चीज को रिवाइज कीजिए, सूत्र क्या बोल रहा था, सूत्र क्या है, तो अयुण याद आ जाएगा, ऋलिक याद आ जाएगा, अयुण ऋलिक एओंग अयौच हैबरट लण यमगणनम जभय गणदश, और क्या आ जाएगा फिर इसमें आया है जब गण दश। 10वें सूत्र में क्या आ रहा है जब गण द, इसे लिख लेते हैं एक बार, जब गण द, ये ज ब ग ड़ द, जब गण द, ये क्या है वर्ग का क्या हो गया तृतीय वर्ण आ गए, सब हो गए जब गण द। यहां तक की चर्चा पूर्ण हुई। उस सूत्र 11 और 12 में वर्ग का कौन सा वर्ण साथियों, तो द्वितीय और प्रथम वर्ण। ठीक है, कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो वर्ग का द्वितीय और प्रथम वर्ण कौन से सूत्र में है, तो 11 और 12 में। अब देख लेते हैं एक बार कि वर्ण कौन कौन से इसमें आते हैं, तो देखते हैं ख फ छ ख फ छ ठ थ ठ ख फ छ ठ थ च ट त च ट त च ट त क प, क और प, ख फ छ ठ त च ट त क प, ये क्या हो गए वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण हो गए। तो इनकी गणना कौन से सूत्र में की गई है, तो सूत्र क्रमांक 11 और 12 में की गई है। अब बात करते हैं सूत्र क्रमांक 13 और 14, इनमें कौन से वर्ण है, तो इसमें आएंगे आपके ऊष्म वर्ण। सूत्र 13 और 14 में ऊष्म वर्ण, कौन से वर्ण साथियों, ऊष्म वर्ण, जिनको शल वर्ण भी कह सकते हैं। अब इनको देखना है कौन कौन से हैं, तो ये 4 है, श श स और ह, श श स ह, ये क्या है हमारे ऊष्म वर्ण हो गए। तो हमने अभी आज की वीडियो में क्या देखा, माहेश्वरी सूत्र देखे, 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, और 14 माहेश्वरी सूत्रों में भी हमने ये देखा कि भाई कौन सा वर्ण है, कौन से सूत्र में कौन से वर्ण आ रहे हैं, इन चीजों की जानकारी आज हमने इस वाली वीडियो में देखी। और अब अगली वीडियो में हम देखेंगे वर्ण टॉपिक के बारे में, हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी ही नई
जानकारी के लिए, संस्कृत व्याकरण के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।